गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल। मैं आज छोटा सा टॉपिक लिया हूँ उन बच्चों के लिए जो ग्लोब को समझने में समस्या खड़ी करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आज मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा प्लीज़। तो ग्लोब है क्या? एक ग्लोब एक स्मॉल, जिसको कहते हैं एक धरती का छोटा सा रूप है, उसको हम समझेंगे आज। ग्लोब है क्या? ये ग्लोब है जिसमें एक, हम कहते हैं नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। और उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक ऐसी रेखा होती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ बगल में मैं बनाया भी हूँ। भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री। और उसमें एक नॉर्थ में एक, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री। और एक रेखा है जो उसके दक्षिणी अक्षांश पे है, वो मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री साउथ में है, जो कि मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो है ये करीब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत में अगर देखा जाए, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, यह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, करीब 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे इधर से देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए यह रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूछा जाए तो ऐसे, अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा विश्व में जो है 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देशों से कर्क रेखा जो है विश्व में 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देशों से होकर गुजरती है, गुजरती है। रही बात सवाल इतना।
17 देशों से होकर गुजरती है। अगर आपको लगे कि 17 देश कौन कौन से हैं तो कमेंट इन बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से है। रही बात ये है, और ये ग्लोब इस साइड में है। देखिए जैसे हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस भूमध्य रेखा मानते हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाया गया है। अगर इसमें भी लाइन देखा जाए तो वर्टिकल लाइन भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी लाइन होता है। वर्टिकल लाइन जो होता है स्टैंड लाइन बोलते हैं वर्टिकल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन लेटी हुई जिसको पैरेलल बोल सकते हैं, लेटी हुई लाइन है इसका। अगर आप देखेंगे और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट व्यू देखेंगे जो क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा भी जाता है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसकी अभी मैंने चर्चा की है। और फिर तीसरा देश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है हम उसको मकर रेखा कहते हैं, जिसको मैंने अभी ग्लोब में चर्चा किया है। और इसमें दो बात, इसके ऊपर भी अगर देखा जाए कर्क रेखा के ऊपर भी एक है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा जो है वो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और फिर मकर रेखा के नीचे देखा जाए तो दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम भी अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा मतलब जो 66.5 डिग्री साउथ में है। यानी कभी अगर आपको लगे तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। और कर्क रेखा के ऊपर एक रेखा लगी हुई है जिसको हम इस पे एक दर्शा दे रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और फिर मकर रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे जिसको हम अंटार्कटिक या अंटार्कटिक रेखा कह सकते हैं। अंटार्कटिक रेखा करीब 66.5 डिग्री हम कह सकते हैं, 66.5 डिग्री साउथ में है। यानी ये चारों रेखाएं यही हैं। और उसके बीच में देखिए एक भूमध्य रेखा, मैं एक ग्लोब बनाया हूँ, भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं छोटा टॉपिक चुना हूँ। अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम तो नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, देन एनी हैव यू सजेस्ट मी ऑलवेज। अगर कहीं भी समस्या आपको लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू।